हेलो बालकों, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को आज फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स का लेसन नंबर 1 आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिसका मैं लेक्चर नंबर 5 आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 तक मैं पहले चैप्टर का 5 लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 6 आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज का हमारा क्या है, लिख लो आप हेडिंग, अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचना। क्या लिखोगे? अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचना। किरण आरेख, अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचना। अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचना। अब मैं अवतल दर्पण द्वारा आपको किरण आरेख खींचना सिखाने वाला। ठीक, अवतल दर्पण बेटा क्या होता है? इस तरीके की दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते। कंफर्म हो? इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको पी से दिखाते हैं, एक लाइन भी हम खींच देते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट रहता है, आप मेरे शुरुआत का 4 लेक्चर बेटा जाकर पढ़ लो। शुरुआत का कितने लेक्चर? शुरुआत का 5 लेक्चर पढ़ लो, तब ये मेरा 6 वाला लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक, बोलो, कहोगे हाँ सर आपको ये कौन सा दर्पण है बेटा? तो ये कहोगे सर ये तो अवतल दर्पण है। इस वाले को पापा कहते हैं, इस वाले को फादर कहते हैं, इस वाले को चाचा। तो ऐसे याद करोगे, पापा फादर चाचा। क्या याद करोगे? पापा फादर चाचा मतलब पी। पी को हम लोग कहते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एफ को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं बेटा? जो लोग नहीं पढ़े हैं डायरेक्ट ये देख लो, लिख लो मुख्य फोकस। 80 को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सी को बेटा क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। ये कौन सा दर्पण है? तो कहोगे सर अवतल दर्पण। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इतना आप बना लो। अगर मैं ऐसे कोई लाइन खींचूं तो इसको कहोगे मुख्य अक्ष के समांतर। ये इस तरीके का तीर अगर मैं लगाऊं तो कहोगे सर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। इसको क्या समझोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। दर्पण क्या बोलेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। फिर से आओ बेटा, मेरी हेडिंग क्या है बोलो जल्दी से। तो कहोगे सर जी आपने आज हमको पढ़ाने वाले हैं लेक्चर नंबर, प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 6 आप हमको पढ़ा रहे हैं। और आपको पता है ये अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचना है। सर बहुत बढ़िया। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस वाले पॉइंट को पी कहते हैं, इस वाले पॉइंट को एफ कहते हैं, इस वाले पॉइंट को सी कहते हैं। सर बहुत बढ़िया। इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इस वाले लाइन को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहोगे इसको? बोलो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। क्या बोलोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। बोलो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। कंफर्म हो? सर बहुत बढ़िया से एकदम। अब मैं किरण आरेख आपको खींचने वाला हूं। ठीक, ये सब पॉइंट आप लोग कॉपी में एक तरफ नोट कर लो और इसको देखते रहना। ठीक, पॉइंट नोट कर लो, नाम इनका आपको आना चाहिए या याद। वीडियो को रोककर आप लोग पहले याद कर लो। बताओ ये कौन सा दर्पण है? तो कहोगे सर ये अवतल दर्पण है। बहुत बढ़िया। यहाँ वाले पॉइंट को बोलो तो कहोगे सर ये वाला पॉइंट पी है, पापा हैं। इस वाले पॉइंट को बोलो तो कहोगे सर फादर हैं। इस वाले पॉइंट को बोलो चाचा है। तो ये पी है यानी ध्रुव है, फोकस है और वक्रता केंद्र है। ठीक, चलो अब मैं किरण आरेख खींचने वाला हूं। तो एक पहले किरण आरेख जो मेरे को खींचना होता बेटा, मैं इधर आपको एक ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक से आप तुरंत याद कर लोगे। क्या याद करोगे? पापा को अंग्रेजी में कहते हैं फादर। पापा माने फादर। सर बहुत बढ़िया। तो अब उल्टा भी समझो, फादर माने पापा। सर बहुत बढ़िया। तीसरा समझो, चाचा। चाचा, चाचा माने चाचा। चाचा, सी सी, चाचा सी सी। बोलो बताओ इसका मतलब क्या है? पापा माने फादर, फादर माने पापा, चाचा माने चाचा। अब पी को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में हम नाम समझते, पी माने होता है पैरेलल। पी माने पैरेलल।
पी का मतलब क्या समझोगे? पैरेलल। पैरेलल को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर। एफ को क्या कहते हो आप? फोकस। क्या कहते हो? फोकस। सी को क्या कहते हो? वक्रता। वक्रता केंद्र। सी को क्या कहते हो? वक्रता केंद्र। अब यहां से तुमको याद करना है पैरेलल। पी फॉर पैरेलल, हिंदी माने समांतर। पैरेलल आने वाली रे कहां से जाएगी? पैरेलल आने वाली किरण फोकस से जाएगी। फोकस वाला पैरेलल जाएगा। सी से आने वाला सी से ही वापस चला जाएगा। सी से आने वाला सी। पहले बताओ क्या होगा? बोलो। पैरेलल। पैरेलल वाला फोकस से जाएगा। सर बहुत बढ़िया। फोकस वाला उल्टा, पैरेलल वाला फोकस से जाएगा। फोकस और पहले इस स्टाइल में कैसे लिखोगे? पापा माने फादर, फादर माने पापा, चाचा माने चाचा। अब इसका मतलब समझो, इस कोड को डी कोड करो। पैरेलल वाला फोकस से जाएगा, बहुत बढ़िया सर। फोकस वाला पैरेलल जाएगा, बहुत बढ़िया सर। सी से जो आएगा सी से वापस चला जाएगा, बहुत बढ़िया सर। तो पहली किरण आरेख बेटा क्या है? बोलो। पैरेलल वाला पहला मैं खींच रहा हूं। पैरेलल वाला कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। सर बहुत बढ़िया। पैरेलल वाला कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। सर बहुत बढ़िया। कंफर्म हो? पैरेलल वाला फोकस से जाएगा एक किरण। तो इसे हिंदी में कैसे लिखोगे? बोलो। ये क्या है? मुख्य अक्ष। हिंदी में कैसे लिखोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। फिर से सुनो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से लड़के जा रही है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक सर, बहुत बढ़िया। दूसरा बेटा कैसे खींचोगे आप लोग? दूसरा बोलो। दूसरा कैसे खींचोगे? मैं दूसरा यहाँ पे खींचने वाला हूं। दूसरा फिर से आप, पहला हो गया, पहला लिख लिए कॉपी में। दूसरा, दूसरा में फिर से आप कौन सा दर्पण बनाओगे? सर अवतल दर्पण मैं बनाऊंगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट लोगे? कहोगे सर पी लेंगे। यहाँ पर फोकस लेंगे, यहाँ पे वक्रता केंद्र लेंगे। अब दूसरे में क्या है? कहां से आएगा? तो कहोगे सर फोकस से आएगा। देखो ये फोकस से किरण आ रही है, ऐसे आ गई। ठीक। फोकस से आने के बाद जाएगी कैसे? तो कहोगे सर पैरेलल जाएगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रही है, इस नाते जाने का तीर इस तरीके से बना दिए। तो कैसे लिखोगे? बोलो जल्दी से। तो कहोगे सर फोकस वाला पैरेलल जाएगा। तो क्या हिंदी में लिखोगे? बोलो। लिखो एक बार इन्वर्टेड कॉमा में। क्या लिखोगे? मुख्य फोकस से आने वाली, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण। ठीक। ये क्या है? दर्पण है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। बोलो क्या लिखोगे? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण। सही है? समझ में आ रहा है? दर्पण से, दर्पण माने अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। सर समझ में आ गया। तीसरा वाला क्या है बेटा? तीसरा वाला ट्रिक उधर आप लोग कोने में लिख लेना। हाँ सर उधर लिख लेंगे। इस वाले को क्या कहते हो? पी, इस वाले को एफ, इस वाले को सी। अब कहां से किरण आएगी? अब सी से आएगी। तो ये सी से आ गई। सर बहुत बढ़िया। अब कहां से जाएगी? सी से ही जाएगी, मतलब आ रही है और लड़के वापस चली गई। आ रही है, लड़के वापस चली गई है। तो इसके विषय में हिंदी में क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? वक्रता। सी का हिंदी में क्या नाम है? वक्रता केंद्र। याद किए हो आप लोग? हाँ सर याद किए हैं। वक्रता केंद्र से आ रही है तो लिखोगे आने वाली प्रकाश की किरण। ये कौन सा दर्पण है? तो कहोगे सर अवतल दर्पण। टकरा गई तो बोलोगे परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्या लिखोगे? बोलो। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। सर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। आपने 3 किरण आरेख मेरे को खींचना सिखा दिया। पहला बेटा क्या था, पहला वाला मैं फिर से बना रहा हूं, आप लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे P था, यहाँ पे F था, यहाँ पे C। पैरेलल आने वाला कैसे जाता था, फोकस से। बताओ पहला क्या है, बोलो जल्दी से। कहोगे सर पैरेलल वाला, पहले एक शॉर्टकट में अपने मन में इमेज बना लो। पैरेलल वाला फोकस से जाएगा, तो पैरेलल वाला फोकस से चला गया। दूसरा क्या इमेज बनाए हो, फोकस वाला पैरेलल से जाएगा। देखो फोकस से जो आएगा वो पैरेलल जाएगा। तीसरा इमेज में क्या बनाए हो, सी वाला सी से जाएगा, तो सी वाला कैसे चला गया, सी से चला गया। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ लंबवत आपतित होता है, भी लिख पाएंगे इसको। ठीक, चलो बनाओ। पहले का डिफिनेशन क्या बनाए हो, क्या बनाए हो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। सर समझ में आ गया। दूसरा बना लिए हो, इसका स्टाइल मार के यहाँ क्या लिखोगे, बोलो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे। मुख्य आ रही है ऐसे, तो क्या लिखोगे, मुख्य फोकस से आने वाली है ना, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। सर बहुत बढ़िया। तीसरे वाले में क्या लिखे हो बताओ, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एक बेटा चौथा और मैं इधर बना देता हूं, चौथा भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो चौथा है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव पर जितने कोण पर किरण आती है परावर्तन के पश्चात उतनी कोण पर वापस भी जाती है। ध्रुव पर कोई भी प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितने कोण पर आती है परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है। ठीक, जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर जाएगी। तो ये चारों किरण आरेख आप लोग घर पे 2-2 बार प्रैक्टिस करके तब आगे की चीजें आप देखोगे। चलो ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। क्या है बेटा, पहला पापा माने फादर, दूसरा फादर माने पापा, चाचा माने चाचा। पैरेलल वाला क्या ट्रिक आपको बेटा बताए हैं, बोलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। पैरेलल वाला कैसे जाएगा, फोकस से, तो शॉर्टकट में मैं बना देता हूं। पैरेलल वाला कैसे जाएगा, फोकस से, एक हो गया। दूसरा इसका उल्टा, फादर माने पापा, इसका मतलब क्या है बेटा, जो फोकस से आएगा, फोकस से आएगा पैरेलल जाएगा। तीसरा क्या है, चाचा माने चाचा, इसका मतलब सी से आएगा, सी से ऐसे आएगा, यहाँ सी और सी पर वापस चला जाएगा। पी था, यहाँ एफ था। ठीक, चलो चौथा आपको कैसे बनाना बेटा, चौथा कैसे बनाए थे, जितने कोण पर आता है उतने कोण पर जाता है। कौन सा था, चौथा है, तो आप बना लोगे। चलो एक नोट पॉइंट आपको लिखना है, नोट पॉइंट में आपको क्वेश्चन लिखना है, लिख लो, लिख लो। क्या लिखोगे, यह लिखना है, क्या लिखोगे, पहले एक बार सुनो। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण क्यों उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण क्यों उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इसका आंसर है, लिख लिए क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि लंबवत आपतित होती है। आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। जैसे आप मान लो ये मेरे पास ये है और मैं ये एक मान लो मेरे पास बॉल है, अगर मैं लंबवत इस मोबाइल पर गिराऊंगा तो उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी कि नहीं, कहोगे सर हाँ। अगर टेढ़िया कर गिराऊंगा, देखो टेढ़िया कर गिराया, टेढ़िया कर जा रहा है। मान लो ये देखो टेढ़िया कर गिरा रहे हैं तो ये टेढ़िया, लेकिन लंबवत गिराएंगे तो उसी मार्ग पर कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऐसे गिरेगा तो जस्ट ऐसे ऊपर चला जाएगा। बेटा समझ में आ गया, हाँ सर। लिख लो, क्या लिखोगे, आंसर क्या है, क्योंकि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। आगे इसी में लिखना नोट पॉइंट में, इस स्थिति में आपतन कोण I बराबर 0 व
परावर्तन कोण R बराबर 0 होगा। लिख लो, इस स्थिति में आपतन कोण I बराबर 0 व परावर्तन कोण R बराबर भी 0 होगा। क्यों बेटा? क्योंकि जब ये किरण आई है तो लंबवत आई है, तो ये मान लेते हैं, बना लो, चित्र भी बना लो। अगर लंबवत ऐसे आती है तो वापस ऐसे जाती है, तो जब टेढ़ा मेढ़ा होता है तो यानी अभिलंब के साथ कोण I बराबर 0, अभिलंब के साथ कोण R बराबर भी 0 हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि जब किरण ये अभिलंब होता है तो जब टेढ़िया कर आती है तब I और R का कुछ न कुछ वैल्यू होता है। हम अभिलंब से ही कोण लेते हैं, अभिलंब के ऊपर आ रही है तो अभिलंब से कोण लेना, अभिलंब के ऊपर आ रही है तो कोई कोण नहीं मिलता है। तो खैर ये हम पिछले टॉपिक में आप लोगों को ये सब चीजें पढ़ाए हैं, बस आप यही याद करोगे वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण क्यों उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो आंसर है क्योंकि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। इस स्थिति में आपतन कोण I बराबर भी 0 होता है और परावर्तन कोण R बराबर भी 0 होता है। चलो ठीक बेटा, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग में पढ़ने वाला हूं। अब मैं पढ़ने वाला हूं अवतल। लिख लो, यही इस चैप्टर का सबसे मजेदार हेडिंग यही है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ोगे? अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण द्वारा आपको प्रतिबिंब बनाना है बेटा। ठीक, हाँ सर बनाना है। अब इसके कुछ हम रूल लिख देते हैं। रूल में पहला रूल ये है कि आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आरेख खींचना पड़ता है। कितने किरण आरेख? प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आरेख खींचना पड़ता है। पहला, तो रूल 1 में लिखोगे, पहला किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाती है। रूल 1 में क्या लिखोगे? पहला किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाती है जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, ये रूल है। दूसरा ये देखो, ये 100% सही है नहीं है, लेकिन 98% आप ये मान सकते हो लगभग सही है। आपको एक नियम, ये कोई मतलब विशेष रूल नहीं है, बस आपको ये दिमाग में रख कर चलना है। आपको माइंड मेकअप करके चलना है कि हमें कुछ ऐसा ही करना है, ये सदैव लागू नहीं होता है। ठीक, तो दूसरा क्या लिखोगे? यहाँ लिख लो, दूसरा किरण वस्तु के आगे वाले बिंदु से खींचते हैं। बताओ प्रतिबिंब बनाने का क्या नियम है? पहला किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं, दूसरा किरण वस्तु के आगे वाले बिंदु से खींचते हैं। दूसरा किरण वस्तु के आगे वाले बिंदु से खींचते हैं। एक नोट पॉइंट, और हम एक नोट पॉइंट इस्तेमाल करते बेटा, लिख लो, एक नोट पॉइंट आप इस्तेमाल करो, इसको फॉलो करा के करोगे। अनंत पर रखी वस्तु के कारण, अनंत पर रखी वस्तु के कारण सदैव प्रकाश की किरण समांतर आती है। क्या लिखोगे? अनंत पर रखी वस्तु के कारण सदैव प्रकाश की किरण समांतर आती है। ठीक, ये नोट पॉइंट आप इस्तेमाल कर लिए। एक नोट पॉइंट और इस्तेमाल करना बेटा, ये दर्पण है। दर्पण का ये तुम्हारा इस वाले साइड, इस वाले को आप क्या कहते हो? राइट साइड, राइट। इस वाले को कहते हो बेटा आप लेफ्ट ना। इधर हाथ रखो कॉपी पर, इधर राइट वाला हैंड आ रहा है, इधर लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है। इसको हम लोग कहते हैं दर्पण के सामने। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कोई दर्पण है, दर्पण का मुंह इस बगल है तो कहोगे दर्पण के सामने। इस वाले को हम लोग कहते हैं दर्पण के सामने। और दर्पण के सामने सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है बेटा? तो कहोगे सर हम प्रतिबिंब वाले टॉपिक में पढ़े हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है, जो कि मैं इसके पहले वाले लेक्चर में ये सब चीजें आपको बढ़िया से समझाए थे। ठीक,
तो इधर दर्पण अगर का मुंह इधर है तो इधर वाले को कहोगे दर्पण के सामने। दर्पण के सामने कैसा प्रतिबिंब बनता है? कहोगे सर वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? कहोगे सर उल्टा बनता है। इस वाले को कहोगे सर दर्पण के पीछे। इधर वाले पार्ट को क्या कहोगे? दर्पण के पीछे। ठीक, दर्पण के पीछे। पीछे हमेशा हम लोग आभास करते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बेटा आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? कहोगे सर जी आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये सब आपको लॉजिक पता होना चाहिए। चार्ट पे ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक, फिर से देखो, पहला हमेशा कैसे खींचोगे? समांतर। ठीक, जो कहां से जाएगा? फोकस से। दूसरा कहां से खींचोगे? वस्तु के आगे आगे वाले बिंदु से। वस्तु के आगे वाले बिंदु से। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। और इस तरफ क्या होता है? इस तरफ वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस तरफ क्या बनता है? बोलो, आभासी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इतनी बातें आपको नोट पॉइंट में याद होना चाहिए। ठीक, ये चारों किरण आरेख आपको खींचने आना चाहिए। ठीक, और इस तरफ को क्या कहते हो? दर्पण के सामने। सामने माने वास्तविक, वास्तविक माने उल्टा। इस तरफ को क्या कहोगे? दर्पण के पीछे। पीछे मीन्स आभासी। आभासी का मतलब क्या होता है? सीधा। और अनार ऊपर, इसका मतलब आपको पढ़ाया गया। ठीक, आपको याद करना पड़ेगा। पहला किरण कैसे खींचोगे? समांतर। समांतर माने पैरेलल। पैरेलल वाला कहां से जाएगा? फोकस से। दूसरा वस्तु के आगे वाले बिंदु से। चलो अब हम केस 1 आपको लिखना पढ़ा रहे हैं। अब प्रतिबिंब बनाना पहला मैं पढ़ाने वाला हूं। लिख लो। क्या हेडिंग लिखोगे? हेडिंग लिखो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। और एक रूल और आपको यहाँ पे याद करना था, अनंत से किरण हमेशा कैसे आती है? समांतर। अनंत से किरण कैसे आती है? समांतर। हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें इतनी पॉइंट आपको बेसिकली आनी चाहिए। ठीक, इतना आप तैयार कर लोगे। अब मैं पहला हेडिंग पढ़ने वाला हूं, केस 1, कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। चलो, तो आपको कौन से दर्पण से बनाना है? तो कहोगे सर मुझे अवतल दर्पण से बनाना है। चलो ले लो भैया, अवतल दर्पण ले लो। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हो? कहोगे सर P। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हो? कहोगे सर F। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हो? कहोगे सर C। तो ये P हो गया, ये F हो गया, I क्या हो गया? C हो गया। सर बहुत बढ़िया। वस्तु कहाँ रखे हो? अनंत पर। अब रूल खींचो, अनंत से किरण कैसे आती है? ध्यान दो, अनंत से किरण कैसे आती? समांतर। तो समांतर लाओ। ठीक, और समांतर वाला किरण कहां से जाती है? फोकस से। तो फोकस से चली गई। समझ में आया? बताओ वस्तु कहां पे रखना है? वस्तु को अनंत पर रखना है। अनंत से किरण कैसे आती है? कहोगे सर अनंत से किरण समांतर आती है। ठीक, समांतर वाला किरण कहां से जाती है? तो कहोगे सर पैरेलल वाला किरण फोकस से जाती है। पैरेलल वाला किरण फोकस से चली गई। तो कितने किरण खींचना होता है? 2 किरण। एक किरण और खींच रहे हैं, सेम ऐसे ही नीचे से ऐसे चली गई। तो ये आ रही है और टकरा के ऐसे जा रही। तो देखो यही हमें प्रतिबिंब बना दिया। दोनों किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटते हैं उसी बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। पिछले लेक्चर में बेटा पढ़ाए हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, चलो अब लक्षण लिखो आप। लक्षण में पहले आपसे पूछूंगा, बेटा बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो कहोगे सर प्रतिबिंब तो फोकस पर बना है। कहाँ बना है? फोकस पर। तो कहोगे सर प्रतिबिंब फोकस, हिंदी में क्या लिखोगे? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक,
अब मैं पूछूं कि वास्तविक है कि आभासी, तो कहोगे सर आपने बताया है कि दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता, तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? तो कहोगे सर प्रतिबिंब, हिंदी में लिख लो पूरा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अच्छा सर जी उल्टा है कि सीधा? तो कहोगे सर वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। तो यहाँ तीसरे नंबर पर क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब चौथे नंबर में हम लोगों को लिखना है, ठीक, आकार। चौथे नंबर में हमको आकार लिखना है। तो कहोगे सर ये तो बिंदु जैसा बना है, बहुत छोटा बिंदु के जैसा, तो क्या लिखोगे? प्रतिबिंब, क्या लिखोगे बोलो जल्दी से, लिखोगे प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता है, प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। तो तुम्हारी पहला केस खत्म हुआ। बताओ केस 1 आपको क्या क्वेश्चन में देगा कि जब पूरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तब प्रतिबिंब बनाकर लक्षण बताओ। किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन वस्तु कहाँ पे रखी गई है? अनंत पर। ठीक सर, वस्तु को अनंत पर मैंने रख दिया, अनंत मान लेते हैं, बहुत दूर है। अब अनंत से किरण कैसे आती है? तो कहोगे सर अनंत से किरण समांतर आती है, तो अनंत से किरण समांतर आ चुकी है सर, बहुत बढ़िया। ठीक, समांतर वाली किरण कहाँ से जाती है? तो कहोगे समांतर वाला फोकस से। देखो समांतर आ गई, फोकस से चली गई, समांतर आ गई, फोकस से चली गई, कन्फर्म। ठीक, लक्षण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहोगे सर प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वास्तविक है कि आभासी? तो कहोगे सर दर्पण के सामने है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा? तो कहोगे सर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चौथा आकार में क्या लिखोगे? प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। सर आ गया समझ में, केस 1 समझ में आ गया। अब केस 2 अपने को पढ़ना है। केस 2 में लिख लो जब वस्तु, बेटा केस 2 पढ़ना है। केस 2 में क्या लिखोगे बोलो? जब वस्तु C से दूर स्थित हो, C माने वक्रता केंद्र, पूरा आप लिख लेना वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र ब्रैकेट में C से दूर स्थित हो, स्थित हो। अब आपको इस बार C से दूर रखना है, तो चलो किस दर्पण द्वारा बनाना है? तो कहोगे सर अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण बना रहे हैं? तो कहोगे सर ये अवतल दर्पण है। इस वाले को क्या कहते हैं? P, इस वाले को क्या कहते हैं? F, इस वाले को C। एक बात नोटिस करना, जितना दूरी P से, अगर तुम P से F 5 सेंटीमीटर नापे हो तो F से C भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। वस्तु को कहाँ रखे हो? कहोगे सर C से दूर में रखा हूं। कहाँ रखा हूं? C से दूर। ठीक, C से दूर आप रखे हो, कन्फर्म हो। थोड़ा बड़ा ई वाला ऑपरेशन थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो पहली किरण कैसे खींचते हो? तो कहोगे सर पहली किरण समांतर खींचते हैं। खींच दो, खींच दिए, ठीक। समांतर वाला कहां से जाता है? तो कहोगे सर समांतर वाला फोकस से जाता है, तो फोकस से यहाँ पे मैच करा दो, फोकस से खींच दिए। बात समझे कि नहीं? समांतर वाला कैसे खींचो? आप स्केल लेकर खींचोगे बढ़िया से, तो समांतर वाला कहां से खींच दिए? फोकस से। ठीक, दूसरा किरण कहां से? पहला हो गया, दूसरा कहां से खींचते हो? वस्तु के आगे वाले बिंदु से, वस्तु के आगे वाले बिंदु से। तो वस्तु के आगे बिंदु क्या है? C, तो C से तुम खींचो, पहले खींच दिए। अच्छा, C से लड़ने के बाद कैसे जाता है? तो देखो C से आता है तो C पर वापस लौट जाता है, तो लड़ के वापस चला गया। ठीक, अब ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ काटी? कहोगे सर यह काटी है। अब मैं मिला दो, इसको मिला दिए,
तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब आपको क्या लिखना? पहला समझ में आया? हेडिंग क्या है? जब वस्तु सी से दूर स्थित हो तब पी एफ सी से दूर ले लिए। पहला किरण हमेशा समांतर खींचते हैं, खींच लिए। समांतर वाला कहां से जाता है? फोकस से चला गया। दूसरा किरण वस्तु के आगे वाले बिंदु से, तो वस्तु के आगे वाले बिंदु सी से आपने खींच दिया है, तो सी से खींचे, सी पर वापस चला गया। ठीक, अब दोनों किरण कहाँ काटी है? कहोगे सर ये यही काटे, तो यही प्रतिबिंब हम लोगों का बन गया है। अब चलो लक्षण लिखो। लक्षण में पहला लक्षण मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो कहोगे सर जी प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बनता है। तो क्या लिखोगे बेटा? बोलो कहाँ बना? देखो आंख से। कहोगे ये सी है, ये एफ, सी और एफ के बीच। तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे प्रतिबिंब, पूरा तुम लोग लिखोगे, मैं 60 में लिख रहा हूँ। प्रतिबिंब सी व एफ के बीच, प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बनता है। दूसरा क्या लिखोगे? अच्छा, ये दर्पण के सामने है कि पीछे? कहोगे सर दर्पण के सामने। तो सामने हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। तो सर पहला तो सी व एफ के बीच बना, दूसरा वास्तविक बना, तीसरा उल्टा बना है। चौथा आकार बताओ। चौथे में हम आकार बताते हैं। क्या बताते हैं? आकार। तो अब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार देखो, तो वस्तु का आकार छोटा, अरे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, नाप लो। वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है। वस्तु इतना बड़ा, वस्तु देखो ये इतना बड़ा, अब प्रतिबिंब देखो इतना बड़ा, तो छोटा है। तो क्या लिखोगे चौथे में? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। चौथे में क्या लिखोगे? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो ई वाली भी हेडिंग बेटा समझ में आप लोगों को आ गई। तो वीडियो को रोक रोक के 2 से 3 बार देख देख कर समझ लो, और समझने के बाद जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप 5 से 7 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भर्राटा याद हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही करवाता हूँ, एक बनवा कर 4 बार बच्चों से बनवाता हूँ, उनको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। चलो केस 3 हम पढ़ेंगे। केस 3 में आपको क्या पढ़ना है बेटा? केस 3 में आ जाओ। केस 3 में लिख लो, जब वस्तु सी पर स्थित हो। जब वस्तु सी पर स्थित हो, यानी जब वस्तु को कहाँ रखना है? सी पर। चलो फिर से बना लो। अवतल दर्पण आप ये ले लिए। कौन सा दर्पण ले लिए बेटा? अवतल दर्पण। यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा? कहोगे सर पी। यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा? एफ। यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा? सी। तो थोड़ा हटकर बनाओ। अब ये सी पर वस्तु ले ली, हेडिंग में बोला है जब वस्तु सी पर हो, ले लिए, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें एक आपको ध्यान देना है, मैं एक सी माने सी, चाचा, तो सी से संबंधित एक ट्रिक है, आपको नोट पॉइंट है कि सी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर भी वही देना है। चलो पूछे। हाँ सर पूछो। बताओ सी से आने वाली प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? तो कहोगे सर वापस सी से ही जाएगी। भाई सी से आएगी तो सी से जाएगी। अब बताओ अगर मैं वस्तु को सी पर रखा हूं तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहोगे सर सी पर बनेगा। आंसर वही बताना है। अगर मैं वस्तु को सी पर 4 सेंटीमीटर का रखा हूं तब प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का बनेगा? सर उत्तर तो मुझे वही देना है, तो कै सेंटीमीटर का बनेगा? 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। चलो बोलो बताओ क्या ट्रिक मैंने बताया है कि सी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आंसर वही बताना है। जैसे पहला सी से आने वाली किरण कहां से जाएगी? तो आंसर का है सी से जाएगी। दूसरा सी पर वस्तु को रखेंगे तो कहां बनेगा? सी पर बनेगा। सी पर मैं 4 सेंटीमीटर का रखूंगा तो कितना बड़ा बनेगा? तो 4 ही सेंटीमीटर बनेगा। ठीक, तो सी पर पहले से रख दिए, तो सी पर उतना बड़ा नाप के पहले से प्रतिबिंब बना लो, नहीं तो आप जब नहीं ई वाला टेक्निक अपनाओगे तो आपका प्रतिबिंब आगे पीछे बन जाएगा, जो गलत हो जाए, क्योंकि सी वाला सी पर बनेगा। ओके सर, सी पर वस्तु रखो, सी पर नीचे बना लो। अब पहला किरण कैसे खींचोगे? समांतर खींच लो। कहां से समांतर किरण जाएगा? फोकस। कहा ये समांतर है, आप स्केल से खींचना, समांतर खींच लिए।
कहां से जाएगा? फोकस से। तो अब ये फोकस और ये दोनों को मैच कराते हुए खींचना है, ये ध्यान देना है। तो देखो दोनों को मैच कराते हुए मैंने खींच दिया। देखो ये आ रही है, ये लड़के वापस जा रही है, जा रही कि नहीं? ठीक। दूसरा किरण कहां से खींचते हो? कहोगे सर वस्तु के आगे वाले बिंदु। तो वस्तु के आगे वाला बिंदु कौन है? तो ये वस्तु सी, आगे बिंदु क्या? एफ से खींचेंगे। तो एफ वाला कैसे जाता है देख लो। एफ से आएगा तो पैरेलल जाएगा। तो अब आपको अपने से मैच करा लो। फोकस से लाओगे, एक बार इसे देखो, स्टार्ट कर, देखो इसे खींचे लाओगे, लेकिन यहां से आपको पास कराना था। एक बार आप पहले ऐसे जुगाड़ कर लिए, ठीक। चलो तो देखो फोकस से आकर पैरेलल चला गया, तो देखो यहाँ सी पर कट कर दिया। तीर का निशान आ रहा है तो इस नाते इधर का तीर बनाए, लड़के जा रहा है इस नाते इधर का तीर बना दिए। कन्फर्म हो? हाँ सर एकदम कन्फर्म है। अब आ जाओ लक्षण लिखो। रूल को फॉलो कराते हुए चलोगे तो आप आसानी से खींचने का आपको आइडिया लग जाएगा। लक्षण, जो लक्षण में पहला बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहोगे सर जी प्रतिबिंब सी पर बनता है। बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी? तो कहोगे सर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक। तीसरे नंबर पर क्या लिखोगे? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। तो कहोगे सर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चौथा क्या बोलोगे? जल्दी से बोलो। तो कहोगे सर सी पर जितना बड़ा रखते हैं उतने बड़ा बनता है। तो लिखोगे समान आकार, लिखोगे प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है, या प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। हो गया बेटा। वीडियो रोक रोक के आप देखकर खुद से प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। थोड़ी सी ये कठिन होती है लेकिन सीखना भी है। चलो चौथी, केस नंबर 4, 3 हो गया, केस 4 हम लोग पढ़ेंगे। लिख लो केस नंबर 4। मुझे क्या पढ़ना है आप याद करना, लिख लो। जब वस्तु सी व एफ, अब सी से थोड़ा सा आगे जाओ, सी व एफ के बीच रखी हो। जब वस्तु सी व एफ के बीच रखी गई हो, जब वस्तु सी व एफ के बीच रखी गई हो। ठीक, बहुत बढ़िया सर। तो आप पहले से अवतल दर्पण बनाओ, पुराना काम कर लो, झटाझट झटाझट झटाझट, पटापट पटापट। यहाँ पे क्या लिखोगे? पी। सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या लिखोगे? सर यप, मजा आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे? सर सी। अरे बाप रे बाप, अब की बार क्या बोला है? तो कहोगे सर अब की बार बोला है कि सी व एफ के बीच में वस्तु को रखो। क्या बोला है? सी व एफ के बीच में वस्तु को रखो। तो ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बीच में रख दो। आर जाके रख दिए। अब कितने किरण आरेख खींचना है? तो कहोगे सर 2 किरण आरेख खींचना है। पहला कैसे खींचना है? कहोगे सर हम लोग याद कर चुके हैं, पहला समांतर खींचेंगे। सर बहुत बढ़िया। समांतर वाला कैसे जाएगा? तो कहोगे सर फोकस से जाएगा। तो समांतर वाला फोकस से देखो यहां पर खींच दिए। बोलो, ये आ रहा है इधर का तीर, लड़के जा रहा है इधर का तीर। अब दूसरा किरण कहां से खींचोगे? कहोगे सर वस्तु के आगे वाले बिंदु से। तो वस्तु के आगे वाले बिंदु से, तो वस्तु के आगे बिंदु क्या है? एफ। तो एफ से खींचेंगे, ऐसे खींच दिए। और फोकस से किरण जो आती है वो समांतर जाती है। तो फोकस वाला समांतर मतलब पैरेलल ऐसे चली जाती है। तो यही कट कर दिया। तो जब भी कट करेगा बेटा, सी के इधर रखे हो तो सी के इधर ही कट करवाना पड़ेगा, ये ध्यान देना है आप लोग। तो यहाँ पर कट कर दिया। सी के इधर रखोगे तो सी के इधर बनेगा। बात समझे? ठीक, बहुत बढ़िया सर। अब लक्षण क्या लिखोगे? आप लोग अपने से बोलो लक्षण नंबर 1। तो कहोगे सर प्रतिबिंब तो सी से दूर बना है। क्या कहोगे? सर प्रतिबिंब सी से दूर बनता है। तो लिख लो लक्षण में पहला, प्रतिबिंब सी से दूर बनता है, सी से दूर बनता है। ठीक। दूसरे वाले में क्या रखोगे? इधर क्या है? वास्तव में काटा है तो क्या लिखोगे? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। सर बहुत बढ़िया। तीसरे वाले में क्या लिखोगे? वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग रखते हैं उल्टा बनता है। देखो नीचे बन भी रहा है, देखो नीचे है कि नहीं? नीचे है ना, इसका मूड़ी है,
मूढ़ी कपार, कपार नीचे है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अरे बाप रे, चौथा, चौथा देखो, वस्तु से नापो आकार बड़ा, तो क्या लिखोगे? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। सब दिख रहा है इसमें। प्रतिबिंब सी से दूर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये तुम्हारा कौन सी हेडिंग क्लियर हो गई? 4। अब पांचवी हेडिंग सी व एफ के बीच में न रख दिए हैं, अब डायरेक्ट एफ पर लिखेंगे। तो पांचवी हेडिंग बेटा क्या लिखोगे? केस नंबर 5। मेरे बालकों, प्यारे प्यारे बच्चों, केस नंबर कै लिखना है आपको? अब 5। केस कै लिखना है? 5। अब केस 5 में क्या लिखोगे? कहोगे सर जब वस्तु फोकस एफ पर रखी गई हो, जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो, जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो। तो ये मान लो तुम्हारे पास ये कुछ इस तरीके से है सिस्टम। वस्तु को कहाँ पे रखना है बेटा? तो कहोगे सर वस्तु को फोकस पर रखना है। ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट एफ है, ये वाला पॉइंट सी है। अब फोकस पर वस्तु को रख देते हैं। कहाँ रखेंगे? फोकस पर वस्तु को रखेंगे। ठीक, चलो रख दो। अब बताओ फोकस पर रखोगे, कितने किरण खींचोगे? सर एक ही बात आप बार बार बता रहे हो, हमको तो किरण 2 खींचना है। कितने खींचना बेटा? तो कहोगे सर हमको किरण 2 खींचना है। पहला किरण कैसे खींचना है? पहला आपको किरण कैसे खींचना है बेटा? तो कहोगे सर पहला किरण हमें मुख्य, पहला प से पहला, प से पैरेलल, तो पहला किरण प से पहला, प से पैरेलल खींचना है। अब पैरेलल, पीस पैरेलल कहाँ से पास करता है? तो फोकस से पास करता है। बोलो, याद कर लो, प से पहला, प से पैरेलल। अब प पापा, पापा माने फादर, तो पैरेलल वाला कैसे रटोगे? प से पहिला, प से पैरेलल, पैरेलल माने पापा, पापा माने फादर। यानी पैरेलल वाला रे कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा किरण हमको कहाँ से खींचना है? आगे वाले बिंदु। तो आगे वाले बिंदु में कौन है? पी है। तो आपको बताया गया है कि पी पर है। देखो चौथा किरण है कि जितने कोण पर आता है उतने कोण पर जाता है। तो ये आएगा और ऐसे जाएगा। तो ये दोनों किरण एक दूसरे के क्या हो गई? समांतर। ओ सर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई, इसका मतलब एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं। हाँ सर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तब लक्षण में आप क्या लिखोगे? सर ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी क्योंकि समांतर है। सर बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा हम लोग ये महसूस करते हैं कि ये लगभग कहाँ पर काटेंगी? अनंत पर। दो समांतर किरणें कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, लेकिन ये आभास हम लोग करते हैं कि कहाँ काटेंगी? तब अनंत। न अनंत कभी आएगा न कभी एक दूसरे को काटेंगे। ठीक, तो कहोगे सर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। सर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा, ये बेटा ये दर्पण के इधर काटेगा तो मान लो यह अनंत है, यह कट कर दी मान लो। ठीक, तो अनंत पर ये क्या है? तो कहोगे सर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और नीचे होने की वजह से कहोगे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चौथा, ये बेटा अब देखो ये अनंत बहुत दूर है, तब बहुत दूर काटेंगे, इसका मतलब बहुत बड़ा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो क्या लिखोगे बेटा? कहोगे सर ये दोनों समांतर हैं, कभी नहीं काटेंगी, तो हमें महसूस करेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। चूंकि दर्पण के सामने है किरण तो कहेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। चूंकि नीचे है तो हम लोग कहेंगे उल्टा बनता है। चूंकि अनंत पर काटेगा तो हम ये कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो कै केस आप पढ़ लिए बेटा? कहोगे सर 5 केस हमने पढ़ रखा है, पांचों केस आपने सर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। ठीक, चलो बालक 5 केस। अब केस नंबर आपको 6 पढ़ना है, ये थोड़ा सा हट कर लिख लो। जब वस्तु एफ व पी के बीच हो, बीच रखी गई हो।
रखी गई हो। जब वस्तु P व F के बीच रखी गई हो, तो मान लो बेटा ये वस्तु आपका है, ठीक, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा F है, ये तुम्हारा C है, यहाँ पर रखे हो। चलो अब पहला किरण कैसे खींचोगे? कहोगे सर प से पहला, प से पैरेलल, पैरेलल माने पापा, पापा माने फादर, यानी पैरेलल खींचेंगे फादर से जाएगा, पैरेलल खींचे फादर से चला गया, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा, वस्तु के आगे वाले बिंदु, देखो वस्तु के आगे वाले बिंदु से खींचते हैं तो आप P से भी खींच कर आप बना सकते हो ना। P से जैसे ऐसे मैं खींचूंगा ऐसे बना लूंगा, ठीक, तो वस्तु के आगे वाले बिंदु से। लेकिन आपकी किताब में जो दिया है या ऐसे भी, देखो P से ऐसे खींचकर ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये दोनों देखो चढ़ा रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहा है। तो इधर तो काटने की संभावना, इधर नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, और काटने का संभावना भी नहीं है क्योंकि एक दूसरे से दूर हो रहा है। तो इसी दोनों चीज को बेटा मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो ये यहाँ पर कट कर देगा। तो ये आपका ये वाला इस तरीके से भी आप खींच सकते हो। एक और तरीका मैं खींच दूंगा। तो अब बताओ आप लक्षण में क्या लिखोगे बेटा? लक्षण में बोलो पहला लक्षण ये लिखोगे कि प्रतिबिंब। अब बताओ इसको इधर वाले को क्या बोलते हो? सामने, इधर वाले को क्या बोलते हो? पीछे। तब प्रतिबिंब कहाँ बना? तो कहोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखो इधर पीछे है क्योंकि कलई की, उधर तो किरण जाने नहीं दे रहे हो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो पीछे बनता है। दूसरा क्या लिख सकते हो आप? अब बताओ दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनता है? कहोगे सर आभासी। तो लिखोगे प्रतिबिंब आभासी बनता है क्योंकि किरण सच में तो काट नहीं रही है। प्रतिबिंब दूसरा क्या लिखोगे? देखो डाट डाट है, तो डाट डाट का मतलब आभासी, और पीछे वाला चीज को हम आभासी मानते भी हैं। जैसे इस रूम के इस दीवार के पीछे एक बच्चा है, क्या कर रहा है? तो मैं बस आभास कर रहा हूं कि कुछ कर रहा होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वास्तव में पता नहीं है। तो क्या लिखोगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा आभासी बनता है। तीसरा ऊपर है कि नीचे? तो कहोगे सर ऊपर है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है। चौथा बताओ नापो। तो लिखोगे वस्तु, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। देखो नाप लो, तो बड़ा है तो ये हो गया। फला का बताओगे? प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक। इसको एक और तरीका बेटा बनाने का, मैं आपको एक और तरीका बता दूं। मेरे रूल से चलोगे तो आप आसानी से बना लोगे। एक और तरीका है, मैं उसको भी फॉलो करता हूं। यहाँ पे P रहेगा, यहाँ पे F रहेगा, यहाँ पे C, ठीक। वस्तु रखे, पहला समांतर खींचे, यहाँ से चला गया, ठीक। दूसरा हम C से खींचते हैं ऐसे, ठीक। तो C से जाएगा और टकरा के वापस आएगा। इधर कट करने की तो कोई संभावना नहीं है, नो कटिंग सिस्टम। तो अब इसी को डाट 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 आगे बढ़ा दो इधर। अब कहोगे सर इस बगल आप डाट डाट क्यों खींच रहे हो? बेटा ये जो तुम ऐसे कर रहे हो ना, तो ये लेप लगा रहे हो, कलई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कलई। जैसे ये मेरा मोबाइल है, इसके पीछे कवर है, तो ये हम कहेंगे कलई किया हुआ है। प्रकाश की किरण इस पार से उस पार नहीं जा रही है, प्रकाश की किरण इसी पार से लड़ेगी, इधर आ जाएगी, ठीक। तो इधर नहीं जा रही है, तो केवल मैं आभास कर रहा हूं, इसलिए डाट 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 खींच रहा हूं। तो अब लक्षण लिख लोगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। इस तरीके से भी आप खींच सकते हो। तो चलो बेटा, कुल मिला जुला कर आपको आज मैंने 6 हेडिंग पढ़ाया। ये 6 हेडिंग आप लोगों को याद होना चाहिए। देख लो 6 हेडिंग का नाम आप कैसे बताओगे? एक बार मैं इसको समराइज करता हूं, ध्यान से आप लोग देखना। यहाँ P होता है, यहाँ F होता है, यहाँ C। अच्छा, पहली बार वस्तु कहाँ रखोगे? तो कहोगे सर
जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, ठीक। दूसरी बार कहाँ रखोगे, ये अनंत पर हो गया। दूसरी बार सी से दूर रखोगे यहाँ पर। तीसरी बार सी पर रखोगे, ये तीसरी बार हो गया। चौथी बार सी व एफ के बीच में रखोगे, सही है। पांचवी बार एफ पर रखोगे। छठवीं बार पी और एफ के बीच में रखोगे। कंफर्म हो सर? कंफर्म है। छह केस बन गया। पहली बार अनंत पर, ठीक। पहली बार कहाँ रखोगे, अनंत पर। दूसरी बार कहाँ रखोगे, वस्तु से दूर। तीसरी बार सी पर। चौथी बार सी और एफ के बीच में। पांचवी बार एफ पर। छठवीं बार पता चल गया आप लोग को, सी पी व एफ के बीच में। तो शुरुआत का 5 बार रट लो। शुरुआत का जो 5 बार होगा वो क्या बनेगा, वास्तविक व उल्टा। शुरुआत का 5 बार क्या रखोगे, वास्तविक व उल्टा। जो 6 वाला केस है, 6 वाला केस याद क्या करोगे, आभासी व सीधा। 6 वाला केस क्या याद करोगे बेटा, बोलो, आभासी व सीधा। 6 वाला केस क्या याद करना, आभासी व सीधा। शुरुआत का 5 बार क्या याद करोगे, वास्तविक व उल्टा। लास्ट वाला क्या याद करोगे, आभासी व सीधा, ठीक। एक बार पहली बार वस्तु, पहले वस्तु कहाँ कहाँ रखते ये क्लियर हो गया। पहली बार कहाँ रखोगे, अनंत पर। दूसरी बार सी से दूर। तीसरी बार सी पर। चौथी बार सी और एफ के बीच में। पांचवी बार एफ पर। छठवीं बार एफ और पी के बीच में, एकदम उधर, ठीक हो गया। पहली बार आकार क्या होगा बेटा, पहली बार आकार एकदम छोटा। पहली बार एकदम छोटा, दूसरी बार छोटा, तीसरी बार बराबर, चौथी बार बड़ा, पांचवी बार बहुत बड़ा, छठवीं बार दर्पण के पीछे बड़ा। आकार कैसे याद करोगे, बोलो, एक लाइन से बताओ, बोलो बेटा। अब मैं नोट पॉइंट आपको लिखने वाला हूं। नोट पॉइंट आप क्या लिखोगे बेटा, नोट पॉइंट क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से। एक बार अनंत पर रखोगे, एक बार सी से दूर रखे थे। बोलो नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि पहली बार एकदम छोटा, पहली बार एकदम आकार। नोट पॉइंट 1 में हम आकार का क्रम लिखने वाले हैं, आकार। तो आकार में कैसे याद करोगे, पहले नोट पॉइंट 1 हम आपको बना देते हैं एक टेबल। नोट पॉइंट आपको लिखकर याद कर लेना है बेटा, ठीक। नोट पॉइंट 1 में वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति में नोट पॉइंट स्मॉल है। पहली बार अनंत पर, दूसरी बार सी से दूर, ठीक। तीसरी बार सी पर, चौथी बार सी व एफ के बीच। बोलो पांचवी बार, बोलो जल्दी से, पांचवी बार एफ पर, छठवीं बार एफ व पी के बीच, ठीक। ये स्थिति हो गया। अब बी वाला हम लोग लिखे आकार, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार आपको याद करना है। क्या आकार याद करोगे, पहली बार एकदम छोटा, एकदम छोटा, ठीक। प्रतिबिंब का आकार एकदम छोटा। दूसरी बार छोटा, एकदम माने अत्यंत, लिख लो, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। पहली बार क्या लिखोगे, अत्यंत छोटा। पहली बार आपको लिखना है अत्यंत छोटा, ठीक। दूसरी बार छोटा। तीसरी बार समान आकार, समान, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, समान आकार, ठीक। अब समान आकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तब बड़ा, बड़ा से थोड़ा सा और आगे बढ़ो, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो छठवीं बार पीछे, दर्पण के पीछे बड़ा, पीछे बड़ा बनेगा, ठीक। सी वाले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति। प्रकृति तो शुरुआत का जो 5 बार, कितनी बार, शुरुआत का 5 बार, 5 बार
5 बार में क्या लिखोगे? वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। शुरुआत का 5 बार में प्रकृति में क्या लिखो? शुरुआत का 5 बार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। शुरुआत के 5 बार क्या लिखोगे? 5 बार, 5 बार क्या लिखोगे? वास्तविक, ये वास्तविक लिखे, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक। छठी बार, छठी बार यानी कि 6 वाला टर्म, छठी बार, छठी बार क्या लिखोगे? आभासी। इधर हम लिख देते हैं प्रकृति में, छठी बार, छठी बार, छठी बार क्या लिखोगे? आभासी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। छठी बार क्या लिखोगे? आभासी व सीधा। तो बताओ पहली बार वस्तु कहाँ रखते हैं? वो हो गया। आकार में क्या रखोगे? अत्यंत छोटा, फिर छोटा, फिर समान, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर दर्पण के पीछे। प्रकृति में क्या याद करोगे? बोलो, प्रकृति में क्या याद करोगे? जल्दी से बोलो। तो कहोगे सर प्रकृति में शुरुआत का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी बार, 5 बार वास्तविक व उल्टा बनेगा और छठवीं बार आभासी व सीधा बनेगा। चलो अब आपको याद करना है, ABC पॉइंट हो गया। स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। चलो तब प्रतिबिंब का स्थिति डी वाले पॉइंट में हेडिंग डाल दूंगे आप, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति कैसे याद करोगे बेटा? चलो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। P है, F है, C। अनंत वाला, अनंत पर रखोगे तो पहली बार फोकस पर बनेगा, दूसरी बार C व F के थोड़ा सा आगे, यहां से शुरू करो फोकस पर, फिर C व F के बीच में, तीसरी बार C पर, चौथी बार C से दूर, पांचवी बार अनंत पर, पांचवी बार कहाँ? अनंत पर, और छठवीं बार दर्पण के पीछे। चलो बताओ कहां से शुरू करो? यहां से। पहली बार कहां बनेगा? फोकस पर, दूसरी बार कहां बनेगा? C और F के बीच में, तीसरी बार कहां बनेगा? तीसरी बार C पर। देखो C व F हो गया, C व F हो गया। ध्यान से देखो बेटा, पहली बार यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ C। पहली बार फोकस पर, दूसरी बार C व F के बीच में, तीसरी बार C पर, चौथी बार C से दूर, पांचवी बार अनंत पर, और छठवीं बार दर्पण के पीछे। ठीक। चलो अब एक लाइन में मुझे बताओ वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है? कहोगे सर अनंत वाले का फोकस पर, C से दूर इधर रखोगे, C से दूर रखोगे तो पहली बार अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, C से दूर रखेंगे तो C व F के बीच में बनेगा, C पर रखेंगे तो C पर बनेगा, C व F के बीच में रखेंगे तो C से दूर बनेगा, F पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। यानी अनंत वाला फोकस पर बनता है, फोकस वाला अनंत पर। अब F और P के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे। बोलो, अनंत पर रखोगे फोकस पर बनेगा, C से दूर रखोगे तो C व F के बीच में बनेगा, C पर रखोगे C पर बनेगा, C व F के बीच में यहां रखोगे तो यहां बनेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा याद कर लेना है। धन्यवाद।